गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन इवेंट स्थान जिसका 17 और 18 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन इवेंट स्थान जो 17 और 18 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस कन्वेंशन में पूरे देश भर के लगभग 300 इवेंट मैनेजर्स भाग ले रहे हैं और इस इंडस्ट्री को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके इस पर मंथन किया गया है। इस अवसर पर रीजनल एसोसिएशन का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें पूरे भारत से 29 इवेंट एसोसिएशन इसमें हिस्सा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साल 2023 के लिए पंडित काशीराम शर्मा स्मृति सम्मान और पुरस्कार किसे नवाजा गया है। जहाँ इस पुरस्कार से कमल सिंह कोठारी को सम्मानित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हिंदी साहित्य संसद चूरू और पंडित काशीराम शर्मा परिवार की तरफ से 15 अक्टूबर को नगर श्री शोध संस्थान परिसर में सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इसी समारोह में चूरू के प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी, जिनको शिक्षा, भाषा, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2023 के लिए पंडित काशीराम शर्मा स्मृति सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया था। सम्मान स्वरूप इनको 5100 रुपये नगद सहित सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन के रूप में तपस्वी शर्मा को चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कई मुहिम चलाई जा रही है। आयोग के द्वारा समाज के प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लोगों को इलेक्शन आइकन बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मूक बधिर विद्यालय जयपुर में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा, जिनको जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। तपस्वी शर्मा है वो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित दिव्यांग है और वर्तमान में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टडी ऑफ नॉन एनाइलमेंट मूवमेंट विषय पर पीएचडी कर रहे हैं। हाल ही में उनकी जीवनी जो अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ सेरेब्रल पाल्सी नामक पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस जाति वर्ग हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में कुछ बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें बेरवा और बेरवा जाति के लिए राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य और कार्य, ये बोर्ड बेरवा और बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित सुझाव है वो राज्य सरकार को देगा। तो आचार संहिता से पहले ही इस बोर्ड की घोषणा हो चुकी थी। जो महत्वपूर्ण बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है वो हम रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड की संरचना जिसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे और इसमें ध्यान रखना प्रशासनिक विभाग इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा कितनी है। ध्यान रखना इस बार उम्मीदवारों के खर्च की सीमा है वो 40 लाख रुपए तक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा जो पहले 28 लाख हुआ करती थी उसे बढ़ाकर अब 40 लाख रुपए किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। कोविड महामारी के समय साल 2020 में इसे बढ़ाकर 30,18,000 रुपये कर दिया गया था और 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्थित निम्स विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बर्लिन जर्मनी की जो कार्यकारी संस्था M8 अलायंस की सदस्यता हासिल की है? तो ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ जयपुर में स्थित है निम्स विश्वविद्यालय जिसने M8 अलायंस की सदस्यता हासिल की है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बर्लिन जो जर्मनी की कार्यकारी संस्था है M8 अलायंस जिसकी सदस्यता हासिल की है। M8 अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों का एक समूह है जो हर वर्ष जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन करता है। बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। सम्मेलन की इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वह है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष दृढ़ निर्णय लेना। तो इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडोनम ने मानवता के सामने आने वाली कई गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों पर जोर दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी निम्स विश्वविद्यालय के रूप में और निम्स ग्रुप के उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। निम्स यूनिवर्सिटी के वर्तमान में चांसलर और चेयरमैन है डॉक्टर BS तोमर। नेक्स्ट, हाल ही में कितने रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा? यहाँ भारत सरकार के द्वारा जो राजस्थान में 55 रेलवे स्टेशन का विकास है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अगस्त को देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करते हुए देशवासियों को सौगात दी थी। इन स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा और राजस्थान के ध्यान रखना 55 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान को जल के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है। जहाँ गोवा में आयोजित अवार्ड समारोह के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन और IGNP डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था राजस्थान की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6.89 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? यहाँ बांसवाड़ा में स्थित है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर ये इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6.89 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन की सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया था इनकी फिल्म पुष्पा के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो प्रदान किए थे, जिसमें R माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया था। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा आलिया भट्ट और कृति सेनन जो गंगूबाई काठियावाड़ी जो आलिया भट्ट के लिए और कृति सेनन जो मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो साझा किया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था? जी हाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जी हाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा हो ची मिन्ह सिटी के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। विदेश मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के निमंत्रण पर वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की भी सह अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान, जी हाँ, जनार्दन राय नागर सम्मान साल 2023-24 के लिए किसे मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।